साथियों नमस्कार। आज पूरा देश एक ऐसे महापुरुष के आगे नतमस्तक है जिसने हमें आजादी में सांस लेने का मौका दिया। कौन नहीं जानता उस महान क्रांतिकारी देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को, जिसने देश देश घूम करके आजाद हिंद फौज खड़ी की थी। अगर उसे सुख सुविधाओं से प्यार होता तो जिसका 5 एकड़ के अंदर घर कलकत्ता के अंदर आज जो म्यूजियम बना हुआ है, देश के अंदर आईएफएस की नौकरी वो लगे हुए थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो देश भावना में सही तौर पर ओतप्रोत थे, आज के नेताओं की तरह दिखावटी राष्ट्रवाद नहीं था, वास्तविक राष्ट्रवाद था। कायस्थ जाति से वही ओबीसी का एक मसीहा इस देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कहां कहां खाक छानता रहा। लेकिन बदकिस्मती जब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर के उनको आगे बढ़ाने का मौका आया तो जवाहरलाल नेहरू उसे काटने में कामयाब रहे। लेकिन आज उनकी जयंती पर हम सब उनको नमन करते हैं और याद करते हुए अपने युवा शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा पाकर अगर हम वास्तविक तौर पर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अंधविश्वास से ऊपर उठना होगा, जाति पाति से ऊपर उठना होगा, धर्म के बखेड़ों से दूर रहना होगा। और जो दलित और पिछड़ा है, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अपने प्राण निछावर कर गए, आज इस देश के अंदर उन्हीं तरह के सपूतों की आवश्यकता है। मित्रों, सुभाष चंद्र बोस विश्व के अंदर एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्होंने जो ठान ली उसको कर दिखाया। आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों की छावनियों को गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से जब नेस्ता नबूद किया, तब कहीं जाकर के अंग्रेज डरे थे कि अब हमें ये देश छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के वो समझौते के ऊपर बैठे थे, गोल मेज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और बहुत सारी मीटिंगों के माध्यम से अंग्रेजों ने ये भी कहा कि आपका नेतृत्व कौन करेगा। जब नेतृत्व की बात आई तो सबसे ज्यादा सुभाष चंद्र बोस को लोग लाइक कर रहे थे, लेकिन उसे मरवा दिया गया। आज हमारे देश के अंदर इसी तरह की षड्यंत्रकारी राजनीति जो नकली दिखावटीपन पर राष्ट्रवाद भुगत रही है, इस देश का राष्ट्रवाद अगर वास्तविक तौर पर दिखना चाहिए, आज हम आजाद हैं। आज दलित व पिछड़े की हिस्सेदारी 25%, 75% लोगों की हिस्सेदारी है। 52% बैकवर्ड हिस्सा 12, 23% शेड्यूल कास्ट हिस्सा 13 और लगभग इसी तरह 10% माइनॉरिटी का भी हिस्सा आज हमारे देश में 2% से ज्यादा नहीं है। बताइए, पूरे 85% लोगों का हिस्सा 27% है और 15% लोग आज इस देश के अंदर 25 हाई कोर्टों में सारी जुडिशरी आज उन्हीं लोगों के हाथ में है जो इस देश का दिखावटीपन न जाने हजारों सालों से करते चले आ रहे हैं। आज आजादी के 75 साल निकलने के पश्चात भी देश की यूनिवर्सिटियां, देश की जुडिशरी, देश की मिलिट्री, देश का मीडिया, देश की ब्यूरोक्रेसी और इस देश की आम जन की पहुंच से बहुत परे है। हमारा आप सभी देशवासियों से पुरजोर अनुरोध है कि ऐसे महापुरुष को जहां पर हम आज याद कर रहे हैं, उनके त्याग तपस्या से प्रेरणा पाकर के अपने समाज के उस वर्ग के उत्थान के लिए, गरीब लोगों के बहबूदी के लिए,
दलित पिछड़े के हिस्सेदारी के लिए अपना पूरा जोर राजनीतिक क्षेत्र में लगाएं और किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, बड़ी बड़ी पार्टियां हमें इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। और अगर हम वाकई तौर पर उन सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, तो उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना पड़ेगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है, जिसके लिए उन क्रांतिकारियों, देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उसी तरह से गांवों के भारत को हमें सार्थक तौर पर आजाद कराना होगा, जो अभी तक भी गुलाम है। बड़े लोगों की गुलामी आज भी हमारा व्यक्ति कर रहा है। इस बड़े बड़े लोग अंग्रेजों से की गुलामी से आजाद हो गए, लेकिन हम जो लोग बड़े लोगों के गुलाम हैं, वो आज भी गुलामी कर रहे हैं। इस गुलामी से हमें अपने देश को निजात दिला करके सार्थक विकास, सभी का विकास, सबका साथ, सबका विकास तभी हो सकता है जब हम सबके हिस्से सुनिश्चित कर देंगे। आज बस इतना ही। मैं उनको नमन करता हूं और सभी भाइयों से अपील करता हूं कि आप भी उनको जहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम सब देशवासी उनकी जो ज्योति है हमारे दिलों में प्रज्वलित हो रही है, हम इसको जगाए रखेंगे कि किन्हीं ने हमारे लिए प्राण न्यौछावर किए थे। ऐसे सपूतों को सदैव सच्ची श्रद्धांजलि। नमस्कार।